दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार से पूछा कि जब पर्याप्त संख्या में चिकित्सक ही नहीं तब बिस्तरों और वार्ड का क्या फायदा। अदालत ने उन दावों के संदर्भ में ये बात कही जिनके मुताबिक द्वारका में समर्पित कोविड केंद्र इंदिरा गांधी अस्पताल में पर्याप्त चिकित्साकर्मी नहीं है। अमेरिकी सांसद हेली स्टीवंस ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को पत्र लिखकर अनुरोध किया कि वो कोविड-19 महामारी की भयावह दूसरी लहर का सामना कर रहे भारत को और अधिक सीधी सहायता मुहैया करवाएं। लद्दाख में कोविड-19 के 112 नए मामले सामने आने के बाद केंद्र शासित प्रदेश में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 15,429 हो गई। वहीं 2 और लोगों की संक्रमण के कारण मौत हो गई। कोरोना की दूसरी लहर में शहरों के बाद अब गांवों में भी स्थिति खराब हो रही है। यूपी से लेकर बिहार समेत देश के अन्य राज्यों में ग्रामीण इलाकों में कोरोना से संक्रमण की लगातार खबरें आ रही हैं। राजनीति में कई ऐसी बात हो जाती है जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं होता। माउथ पब्लिसिटी से ये एक दूसरे तक पहुंचती है, लेकिन इसके बावजूद इन्हें प्रामाणिक माना जाता है। अब जैसे हिमंत बिस्व शर्मा को ही ले लीजिए। कहा जा रहा है कि उन्होंने 3 घंटे तक फोन बंद रखा और उनके असम का मुख्यमंत्री चुने जाने की ये बड़ी वजह है। यूपी में गाजियाबाद के रावली मार्ग पर चुंगी नंबर 3 के पास दुकान थी। ये कई दिनों से बीमार चल रहे। सोमवार सुबह उनकी मौत हो गई। दुकान के पास से ही उनका परिवार रहता है। पत्नी और एक बेटा अंशुल कश्यप। रिश्तेदार दूर है, इस वजह से अंतिम संस्कार के लिए नहीं पहुंच सके। भारत की टेनिस स्टार सानिया मिर्जा कलाई की चोट के कारण 2008 के बीजिंग ओलंपिक से बाहर होने के बाद डिप्रेशन से जूझ रही थी। 6 बार की युगल ग्रैंड स्लैम विजेता सानिया इस चोट के कारण करीब 1 साल तक कोर्ट से दूर थी। देश में हिंदू और मुसलमान को लेकर सियासत करने वाले राजनेताओं के सामने अयोध्या के आम मतदाताओं ने लोकतंत्र की अनोखी मिसाल पेश की। अयोध्या के एक हिंदू बहुल गांव ने अपने क्षेत्र में एक मुस्लिम प्रत्याशी को गांव का प्रधान बनाया। मुंबई के कांदिवली निवासी 53 वर्षीय मनमोहन रणजीत सिंह मेहता की कोविड योद्धाओं के बीच एक खास पहचान है। वे आम आदमी और कोरोना योद्धाओं को नाश्ता, खाना वगैरह के अलावा कोरोना से लड़ी जा रही लड़ाई में लगने वाली जरूरी सामान तक मुहैया कराते हैं। यहाँ तक कि किसी को भी ब्लड या प्लाज्मा चाहिए तो वो भी सहजता से उपलब्ध कराते हैं। भारत में कोरोना की दूसरी लहर में सेलिब्रिटीज अपने अपने तरीके से लोगों की मदद कर रहे। अब बॉलीवुड एक्ट्रेस हुमा कुरैशी ने ग्लोबल चाइल्ड राइट्स ऑर्गेनाइजेशन सेव द चिल्ड्रन के साथ हाथ मिलाया। इस संस्था के साथ हुमा दिल्ली में एक अस्थायी हॉस्पिटल बनाने में जुटी हैं। इस अस्थायी अस्पताल में 100 बेड और एक ऑक्सीजन प्लांट होगा।